नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की हमारी कक्षा के इस कार्यक्रम में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश मंत्री परिषद और साथ ही साथ विधानसभा के संदर्भ में हमारे महत्वपूर्ण नए तथ्य डाटा जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ शब्द हम समझाना चाहते हैं कि वो शब्द जो आपको बार बार परेशान करेंगे या हम जब मंत्रिमंडल की स्थिति देखेंगे तो वो आपके लिए हो सकता है परेशानी का कारण बने, तो हम पहले उनको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री हैं। पहले हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे जो मंत्री है वह है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और जो तीसरे मंत्री है वह है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश में इस प्रकार से आप मंत्रियों को देखेंगे। साथियों, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होता है जो मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सीधे देता है, यानी कि वह मंत्री जो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सीधे दे, डायरेक्ट, वो मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाता है। दूसरा, कैबिनेट मंत्री सीएम की प्रत्येक बैठक में शामिल होता है, सीएम की प्रत्येक बैठक में शामिल होता है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होगा वह ऐसा मंत्री होगा जो सीएम की हर मीटिंग में शामिल होगा। और दूसरा, जो अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट सीएम को देता है वो मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाता है। और जितने भी बड़े पद होते हैं सारे कैबिनेट मंत्रियों के पद होते हैं। दूसरा होता है साथियों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो आपको देखने को मिलेगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वह मंत्री होते हैं जो मुख्यमंत्री की हर मीटिंग में शामिल नहीं होते, हर मीटिंग में शामिल नहीं होते, यह केवल उसी बैठक में शामिल होंगे, उसी बैठक में शामिल होंगे जिस बैठक में इनके मंत्रालय की चर्चा हो। साथियों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार केवल उसी बैठक में आता है जिस बैठक में उसके मंत्रालय की चर्चा की जाना चाहिए, तभी इसको बुलाया जाता है। अन्यथा कैबिनेट मीटिंग जो होगी वह कैबिनेट मंत्रियों की होंगी, मंत्रिमंडल के सदस्य जो होंगे वही सारी मीटिंग लेते हैं और इनको हर मीटिंग में बैठने का अधिकार है। परंतु जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है यह मीटिंग में तभी बैठेगा जब इसके विषय पर कोई चर्चा हो, लेकिन यह अपनी रिपोर्ट सीधे सीएम को दे सकते हैं, सीधे सीएम को देंगे, यानी कि यहां रिपोर्ट देने का अधिकार सीधे सीएम को है। कैबिनेट मंत्री भी अपनी रिपोर्ट सीधे सीएम को देंगे। अंतर बस इतना है कि यह कैबिनेट हर मीटिंग में बैठता है, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तभी बैठेगा जब उसके विषय पर कोई चर्चा हो। तीसरा जो मंत्रालय होता है साथियों राज्य मंत्री, राज्य मंत्री उस मंत्री को कहा जाता है जो किसी बड़े कैबिनेट मंत्रालय के नीचे ही उस मंत्रालय के संदर्भ में अपनी सेवाएं देता है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का कैबिनेट केंद्रीय कृषि मंत्री, तो आपके मध्य प्रदेश का एक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी होगा। मध्य प्रदेश केंद्रीय गृह मंत्री, तो मध्य प्रदेश के राज्य गृह मंत्री भी होंगे। उसी बड़े मंत्रालय के नीचे एक छोटा मंत्रालय जो होगा वह रखा गया है और वह राज्य मंत्री के रूप में उस बड़े मंत्रालय की कार्य करता है। तो इस तरह से ये 3 मंत्रालय आपको यहाँ पर हमने समझाए हैं। क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश का मंत्रालय समझाने वाले हैं, तो आपको यह समझना अत्यंत आवश्यक है। अब साथियों हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स। साथियों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 31 मंत्री हैं। 31 मंत्रियों की मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद सारे मंत्रियों का समूह मंत्री परिषद कहलाती है। और अलग अलग बात करें तो कोई कैबिनेट मंत्री होता है, कोई राज्य मंत्री होता है, कोई जो है वो आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है। और सबको मिला लिया जाए तो यह जो मीटिंग होगी आपकी वह मंत्री परिषद कहलाएंगी। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में सभी मंत्रियों का हम जिक्र करें तो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और इनके पास में जो मंत्रालय है वह सामान्य प्रशासन मंत्रालय है, गृह और जेल मंत्रालय है,
औद्योगिकी नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय है, जनसंपर्क मंत्रालय है, नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय है, खनिज संसाधन मंत्रालय है, लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय है, प्रवासी भारतीय और ऐसे समस्त विभाग जो किसी भी मंत्री को प्राप्त नहीं हुए हैं वो उनको प्राप्त हुए हैं। तो मोहन यादव जी के पास में सामान्य प्रशासन, गृह, जेल और औद्योगिक नीति, ये तीन हमें याद रखना है। अगला है डॉक्टर जगदीश देवड़ा, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। साथियों, संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उप मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है, यह राजनीति के द्वारा बनाया गया है। तो उप मुख्यमंत्री भी है और साथ ही साथ वित्त मंत्री है, वाणिज्य कर मंत्रालय है, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग को संभालते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जगदीश देवड़ा आपके मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वित्त मंत्री भी है। अगला है राजेंद्र शुक्ला, साथियों यह भी मध्य प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला है। साथ ही साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का भी जिम्मेदारी जो है वो इनको सौंपी गई है। तो ये मध्य प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री है, पहले जगदीश देवड़ा और दूसरे आपके जो है वह राजेंद्र शुक्ला। नेक्स्ट है साथियों कुंवर विजय शाह। विजय शाह साथियों यह जनजाति मंत्री है, जनजाति कार्य मंत्रालय संभालते हैं। साथ ही साथ लोक परिसंपत्ति प्रबंधन और भोपाल गैस त्रासदी राहत पुनर्वास मंत्रालय। यानी कि यहां से आपको दो चीजें समझनी चाहिए कुंवर विजय शाह के बारे में कि यह जनजाति मंत्री हैं आपके, और दूसरा भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तीसरा है कैलाश विजयवर्गीय, साथियों इनके पास में नगरीय और विकास और आवास मंत्रालय है, ये मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं, साथ ही संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास में है। प्रहलाद सिंह पटेल, साथियों प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से आते हैं और यह मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास श्रम मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगले जो मंत्री है राकेश सिंह जबलपुर से आते हैं। साथियों प्रहलाद सिंह पटेल का जो क्षेत्र है वो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर है। दूसरा राकेश सिंह, साथियों यह लोक निर्माण विभाग संभाल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है इनके पास में। तो राकेश सिंह जो है आपके लोक निर्माण विभाग को संभाल रहे हैं। श्री करण सिंह वर्मा, करण सिंह वर्मा राजस्व मंत्री है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्रालय के रूप में जो है वो इनको जिम्मेदारी दी गई है। नेक्स्ट है साथियों उदय प्रताप सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह यह पहले सांसद भी रहे हैं। उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, यह हमें याद रखना चाहिए। उदय प्रताप सिंह प्रदेश के परिवहन मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि परिवहन मंत्री कौन है तो परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह है। श्रीमती संपत्तिया उइके, साथियों मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में 5 महिलाएं भी हैं, तो यहां आपको विशेष याद रखना चाहिए संपत्तिया उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय संभाल रही है, लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी मंत्रालय इनके पास में है, और ये राज्यसभा की सदस्य भी रही है, राज्यसभा मेंबर भी रही है। तो महिला मंत्री के रूप में पहली है संपत्तिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी। नेक्स्ट साथियों जो मंत्री है तुलसी सिलावट, सांवेर से आते हैं, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्रालय को संभालते हैं। सांवेर इनका विधानसभा का क्षेत्र रहा है। अगले मंत्री के रूप में हम चर्चा करें श्री एंदल सिंह कंसाना, साथियों ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। एंदल सिंह कंसाना मध्य प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री के रूप में आपको याद रखना है एंदल सिंह कंसाना। निर्मला भूरिया, साथियों हमने कहा दूसरी महिला आपके मंत्री के रूप में आई है निर्मला भूरिया। निर्मला भूरिया जी जो है वह पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया की लड़की है और वर्तमान में यह झाबुआ से विधायक है। तो यह महिला और बाल विकास मंत्री है। निर्मला भूरिया वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल रही है, तो यह हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है इनके पास में।
नेक्स्ट है साथियों गोविंद सिंह राजपूत, ये सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, सुर्खी विधानसभा सागर की। मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय है इनके पास में। मध्य प्रदेश का खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, गोविंद सिंह राजपूत। नेक्स्ट है साथियों विश्वास सारंग, विश्वास सारंग काफी प्रसिद्ध व्यक्ति है और काफी प्रभावशाली मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। विश्वास सारंग खेल मंत्री है मध्य प्रदेश के और सहकारिता मंत्री, मध्य प्रदेश के खेल मंत्री और मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी विश्वास सारंग संभाल रहे हैं। श्री नारायण सिंह कुशवाहा, साथियों ये मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री हैं। नारायण सिंह कुशवाहा सामाजिक न्याय, दिव्यांगजन कल्याण तथा उद्यानिकी मंत्री हैं, उद्यानिकी विभाग संभालते हैं। नेक्स्ट है साथियों नागर सिंह चौहान, अलीराजपुर से आते हैं, यहां अलीराजपुर से इनका संबंध है। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के रूप में नागर सिंह चौहान को राज्य सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है। अलीराजपुर से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नेक्स्ट है साथियों जो बहुत चर्चाओं में रहते हैं अपने कार्यों के लिए, अपनी मेहनत के लिए, प्रद्युमन सिंह तोमर, ये मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है साथियों राकेश शुक्ला, नवीन और नवीनीकरणीय मंत्री, यानी कि मध्य प्रदेश में नवीनीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन की जिम्मेदारी इस मंत्रालय के पास है, तो मध्य प्रदेश के नवीन और नवकरणीय मंत्रालय के रूप में इनको जिम्मेदारी मिली हुई है। अगले है साथियों चैतन्य कश्यप, ये मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री के रूप में चैतन्य कश्यप को जिम्मेदारी मिली हुई है। नेक्स्ट है साथियों श्रीमती कृष्णा गौर, श्रीमती कृष्णा गौर साथियों तीसरी महिला मंत्री के रूप में हम पढ़ रहे हैं। यह पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी यह संभाल रही है। श्रीमती कृष्णा गौर गोविंदपुरा से यह विधायक है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, साथ ही विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण मंत्रालय के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही है। धर्मेंद्र सिंह लोधी मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री है साथियों, पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश के धर्मेंद्र सिंह लोधी हैं। सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्रालय संभाल रहे हैं। दिलीप जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्रालय संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्रालय दिलीप जायसवाल। गौतम टेटवाल, साथियों गौतम टेटवाल जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्रालय इनके पास में है। गौतम टेटवाल स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। लखन पटेल साथियों यह पशुपालन मंत्री है और डेयरी मंत्रालय इनके पास में है। लखन पटेल के पास में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, तो मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री लखन पटेल है। नारायण सिंह परमार, साथियों नारायण सिंह परमार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग इनके पास में है। नारायण सिंह परमार के पास मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग है। नेक्स्ट है नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल इनका नाम है, याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में यह लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री है, नगरीय विकास और आवास। हमने बताया था कि राज्य मंत्री एक बड़े मंत्रालय के नीचे कार्य करते हैं, तो शहरी विकास मंत्रालय तो कैलाश विजयवर्गीय जी के पास में है, तो उसी के नीचे जो है वो एक और मंत्री है, तो वह है आपके प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री के रूप में नगरीय विकास और आवास। नेक्स्ट है दिलीप अहिरवार, साथियों इनके पास में वन और पर्यावरण मंत्रालय है। वन और पर्यावरण मंत्री राज्य मंत्री के रूप में है यह।
राज्य मंत्री वन और पर्यावरण मंत्रालय। और नेक्स्ट है साथियों श्रीमती राधा सिंह, तो इनके पास में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय है, राज्य मंत्री के रूप में है यह, राज्य मंत्री के रूप में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इस तरह से हम आपके लिए आज मध्य प्रदेश में एक मंत्री परिषद की बेसिक जानकारी आपके लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको सभी 31 मंत्रियों की जानकारी प्रदान की है। और यहां पर हमने आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और राज्य मंत्री क्या होता है। इस तरह से हम आपको आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से भी अवगत करवाते हैं। तो आशा है क्लास अच्छी रही होंगी। कल मिलेंगे नई कक्षा के साथ। धन्यवाद।